दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र प्रताप सिंह और अब हम निफ्टी 50 का व्यू देखेंगे कल के लिए यानी 13 मई के लिए और फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का क्लोजिंग 9,196 पे हुआ है, जस्ट नियर 9,200 और क्लोजिंग जरूर 9,196 पे हुआ है, लेकिन हम इसको 9,200 पर ही देखेंगे। और जो निफ्टी 50 के शेयर्स थे, जो निफ्टी 50 के 50 शेयर, उनमें से 32 शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए और 18 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें कि आज रिलायंस हैवी वेटेज शेयर आज टॉप लूजर में शामिल था। और जब हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि आज निफ्टी मीडिया ऑलमोस्ट 2% अप रहा, जो क्लोजिंग दी वो ऑलमोस्ट 1.7% अप क्लोजिंग दी। और इसके अलावा सभी सेक्टरों का परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा, जबकि निफ्टी बैंक डाउन 0.46%, निफ्टी ऑटो अप 0.5%, से निफ्टी एफएमसीजी अप 0.7%। मीन्स कोई खास उतार चढ़ाव नहीं रहा, सभी सेक्टर का परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा। तो अब हम चार्ट में देखेंगे कि आज पूरे दिन निफ्टी में क्या हुआ और साथ ही साथ फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो जब हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी ने एक आज छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई। एक कैंडल ग्रीन क्यों है? क्योंकि निफ्टी तो आज 42 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ। ग्रीन इसलिए है क्योंकि आज निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दी थी और उसके बाद निफ्टी डाउन ही गया, लेकिन आफ्टरनून मीन्स ऑलमोस्ट कहें कि 2 बजे के बाद एक निफ्टी में जोरदार रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी मात्र ओनली 42 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ। तो जब हम कैंडल देखते हैं तो आज निफ्टी ने डे कैंडल देखते हैं तो आज निफ्टी ने लोअर लो पैटर्न बनाया। और हम सबसे पहले हम निफ्टी की आज चाल देखेंगे कि निफ्टी की आज क्या चाल थी। तो जब हम 15 मिनट पे निफ्टी की चाल देखते हैं तो निफ्टी ओपन हुआ 9,161 पे, इसके बाद निफ्टी ने लो बनाया 9,045 और उसके बाद थोड़ा रिकवरी देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने अगेन बॉटम बनाया 9,044 का और उसके बाद निफ्टी में एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में जैसे कि न्यूज आया, मोदी जी 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो बाद में फिर एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिला और निफ्टी ने डे लो से मीन्स 9,044 से एक शानदार रिकवरी दी और निफ्टी ने हाई बनाया 9,239, मीन्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रिकवरी दिया निफ्टी ने आज के डे लो से। एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और लास्ट में मार्केट जरूर 9,200 के नीचे क्लोजिंग दी। अब देखना है कि कल क्या होता है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट डे चार्ट पे चार्ट पर। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस होगा, हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 9,270
जो कि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आवरली चार्ट पर। और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 9350। चौथा रेजिस्टेंस होगा 9450, जो कि बोलिंजर बैंड का अपर लिमिट है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो हमारा आज जो सपोर्ट होगा वो पहला सपोर्ट होगा जो आज का डे लो है 9044। और दूसरा हमारा सपोर्ट होगा 9016, मीन्स बहुत ही नियर सपोर्ट है सेकंड सपोर्ट, जिसको हम 9000 लेके चल सकते हैं। और जो कि हमारा 15 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट है। और 9000 ब्रेक करता है तो हमारा तीसरा सपोर्ट होगा 8900। जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि 8904 पे, तो हम उसको 8900 ही लेके चलेंगे तीसरा सपोर्ट। और जब बात करते हैं इंडिकेटर की, तो MACD अभी डे चार्ट पर सिग्नल डाउन सिग्नल ही है, अभी उसमें कोई चेंज नहीं आया कि हम ऐसा मान लें कि निफ्टी ने आज 200 पॉइंट का डे बॉटम से रिकवरी दिया है तो एक मूव में चेंज आया है, ऐसा नहीं है। MACD अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और बात करते हैं RSI की, तो RSI 48.53 पे, मीन्स RSI की चाल किधर भी हो सकती है। और बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर जो कि ऑसम ऑसिलेटर है, उसका मूव भी हमें डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। जब तक हमारे इंडिकेटर का सिग्नल अप मूव नहीं आएगा तब तक हम मार्केट को डाउन ट्रेंड ही लेके चलेंगे। ये तो हुई हमारे इंडिकेटर और चार्ट की बात। अब हम आज के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उनको ऑप्शन चेन से वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि ट्रेडर्स कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 9196 पे दी है, मीन्स हम निफ्टी ऑलमोस्ट 9200 पे की स्ट्राइक पे खड़ा है, मीन्स 9200 पे। तो सबसे पहले हम सपोर्ट वेरीफाई करेंगे और फुट साइड में देखेंगे कि कहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। तो 9200 की जब हम बात करते हैं तो आज 1,69,000 की फुट अनवाइंडिंग दिख रही है। और जब बात करते हैं कॉल साइड पे 9200 की, तो बहुत ही अच्छी कॉल राइटिंग दिख रही है 5,84,000 की, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 11,71,000, जो कि ऐसा लगता है कि अगर मार्केट एक बार 9200 के नीचे ट्रेड किया तो 9200 को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और जब बात करते हैं फुट साइड की, तो आज अनवाइंडिंग दिख रही है। अनवाइंडिंग कोई बड़ी अनवाइंडिंग नहीं बोल सकते क्योंकि कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट अभी भी 8,57,000 है और अनवाइंडिंग ओनली 1,69,000 की हुई है। मीन्स जो अभी लोग इस 9200 की स्ट्राइक पे खड़े हैं उनका मानना है कि निफ्टी शायद 9200 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। बात करते हैं 9300 की, तो आज अनवाइंडिंग 2,36,000 की, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट खास नहीं है। बात करते हैं 9400 की, तो अनवाइंडिंग फुट अनवाइंडिंग 1,09,000 की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट ना के बराबर है। तो मीन्स आज ट्रेडर पूरा दिन ऐसा लगा कि ट्रेडर के दिमाग में कि निफ्टी 9000
200 तक तो जाएगा, लेकिन 9,300 9,400 जाना मुश्किल है। बात करते हैं 9,100 की स्ट्राइक पे, तो डे हाई ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 3,94,000, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी 9,774 हो गया है। बात करते हैं 9,000 के स्ट्राइक की, तो कम्युलेटिव आज जो पुट राइटिंग हुई है वो कोई बड़ी राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट शानदार है 17,43,000 का, जो कि इस एक्सपायरी का हाईएस्ट कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 9,000 पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा इस एक्सपायरी के लिए। इन केस अगर जो 9,000 ब्रेक करता है, तो आज जो पुट राइटिंग हुई है वो 8,900 पे हुई है 2,49,000 की, और 8,800 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आज अच्छी पुट राइटिंग हुई है, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी अब 10,38,000 हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आज हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है पुट साइड में, वो 8,500 पे हुई है, जो कि 6,77,000, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी इस एक्सपायरी का सेकेंड हाईएस्ट कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 15,80,000 है। मीन्स मार्केट वहां तक तो जाने का चांस नहीं दिखता है अभी। ये पुट राइटिंग इसलिए हैवी दिख रही है क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में बहुत ऑलमोस्ट 9,000 के पास ट्रेड कर रहा था, इसलिए जो पुट राइटर्स थे वो थोड़ा डरे हुए थे और उन्होंने दूर के स्ट्राइक पे ही पुट राइटिंग करना अच्छा समझा, इसलिए आज 8,500 के स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 9,000 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इन केस अगर 9,000 ब्रेक करता है तो निफ्टी 8,800 तक जाता हुआ देख सकता है इस एक्सपायरी में। अब बात करते हैं, क्योंकि जब 8,800 की बात करते हैं तो कोई आज खास मीन्स कॉल राइटिंग तो 8,800 पे कोई नहीं हुई है, लेकिन जब हम बात करते हैं 8,900 पे, तो आज 28,000 की कॉल राइटिंग 8,900 पे भी दिख रही है, और 9,000 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग दिख रही है 1,12,000 की। ये कौन लोग हैं जो 9,000 पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कि जिनका की मानना है कि निफ्टी 9,000 के नीचे क्लोजिंग देगी, और वो प्रीमियम खाने के लिए आगे बढ़ के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। बात करते हैं 9,100 की, तो 9,100 पे 3,45,000 की कॉल राइटिंग है। कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट कोई खास नहीं है, इसलिए 9,100 और 9,000 पे भी कॉल राइटिंग नहीं है कोई खास, इसलिए ये कल के लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर 9,000 ब्रेक करता है तो तभी हम 8,900 की तरफ देख सकते हैं कल के लिए, अदरवाइज 9,100 9,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बात करते हैं 9,200 की कॉल राइटिंग, तो आज की हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिख रही है 9,200 पे, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी 11,71,000 दिख रहा है, जो कि ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर जो एक बार नीचे गया तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में 9,200 काम करेगा। बात करते हैं 9,300 की, तो कॉल अनवाइंडिंग है, लेकिन कोई बड़ी अनवाइंडिंग नहीं होगी 58,000 की। 9,400 की बात करते हैं तो अनवाइंडिंग दिख रही है 2,72,000 की। ये अनवाइंडिंग का रीजन क्या है कि निफ्टी सुबह ऑलमोस्ट 9,000 के पास ट्रेड कर रहा था, तो उस समय निफ्टी पर 9,500 और 9,400 पे जो प्रीमियम था वो बहुत ही कम हो गया था, इसलिए लोग नीचे की साइड बढ़ के कॉल राइटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ऊपर की स्ट्राइक पे 9,400
9,650, 9,600, 9,800, तो ऊपर की सभी स्ट्राइक पे अनवाइंडिंग दिख रही है, क्योंकि जो प्रीमियम था सुबह वो बहुत ही कम हो गया था, 1 रुपए 2 रुपए, तो लोग कॉल अनवाइंडिंग कर रहे थे और ऊपर की स्ट्राइक पे नजदीक की स्ट्राइक पे जाके कॉल राइटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से आज 9,200 की स्ट्राइक पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग दिख रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 9,400 पे पहला सपोर्ट होगा हमारा, जो एज ऑप्शन चैन है कि मार्केट अगर जो थोड़ा भी नीचे गया तो 9,200 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और 9,200 के ऊपर मार्केट जाता है तो अभी 9,300 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, ऑलमोस्ट 10 लाख की, और इनकेस 9,300 के ऊपर गया तो हमें अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 9,400 पे, और 9,400 भी ब्रेक करता है तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 9,500 पे होगा, जो कि इस का हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है 20,50,000। तो हमारी जो रेंज होगी ट्रेडिंग रेंज, हम 9,000 से लेके 9,400 तक, इन केस 9,400 ब्रेक करता है तो हम 9,500 तक कहीं जाते हुए देख सकते हैं, और अगर ऊपर की साइड में, अगर वो नीचे की साइड में 9,000 ब्रेक करता है तो हम 8,900 तक जाते हुए देख सकते हैं कल के लिए। तो ये तो हुई हमारी ट्रेडिंग रेंज कल के लिए। बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, डॉ जोन्स का क्या डायरेक्शन है। तो जब देखते हैं हम डॉ जोन्स अभी 70 पॉइंट पॉजिटिव, जो डॉ जोन्स फ्यूचर है 70 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी फ्यूचर्स 9,260 पे पहुंच गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि कल निफ्टी गैप अप ओपन या गैप अप ओपन के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि उस पर क्या पैकेज आने वाला है, जो कि मार्केट का एक मूव हो सकता है। अब हम फाइनली एक बार से अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे 13 मई के लिए। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 9,270 पर चार्ट, 9,350 दूसरा रेजिस्टेंस, और 9,450 तीसरा रेजिस्टेंस, जो कि ऑलमोस्ट 9,500 के बीच में है। और जैसा कि हमने देखा ऑप्शन चैन पे भी 9,500 पे हैवी रेजिस्टेंस है, जो कि इस सीरीज का हाईएस्ट है कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, जिसका मतलब कॉल साइड पे हाईएस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, जिसका मतलब है कि ट्रेडर मार्केट को 9,500 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं इस एक्सपायरी में। और बात करते हैं सपोर्ट की, तो आज पहला सपोर्ट होगा 9,044 पे, जो कि आज का डे लो है, और दूसरा रजिस्ट्रेट सपोर्ट होगा 9,000 पे, जो नियर 9,000 पे, जो कि हमारा 15 मिनट के कैंडल पे बोलिंजर बैंड का लोअर लिमिट है। 9,000 ब्रेक करता है तो हम हमारा जो तीसरा सपोर्ट होगा कल के लिए वो 8,900। फिलहाल मार्केट यहीं तक कल जा सकता है, और जो ट्रेडिंग रेंज है वो इस एक्सपायरी की वो 8,800 से लेके 9,600 तक है। कल हम फाइनल डिसाइड करेंगे कि हमारी क्या रेंज हो सकती है एक्सपायरी के दिन। और अब बात करते हैं FII और DII की। तो FII का डेटा आज एक जबरदस्त सेल दिख रहा है। FII के डेटा में जो नेट सेल है वो 1662 करोड़ का नेट सेल है, और DII में भी आज 364 का सेल्स दिख रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि आज इसीलिए मार्केट बहुत गिरा था मॉर्निंग में, लेकिन आफ्टरनून के बाद मार्केट में रिकवरी आई, क्योंकि जो शॉर्ट किए हुए थे FII DII में वो कुछ रिकवरी किए, इसलिए मार्केट में रिकवरी आई।
तो दोस्तों